बैक टू आवर चैनल। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिसेस के पार्ट 2 को। पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिया है कि मैट्रिसेस क्या होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन, और उसके टाइप्स क्या, किस किस टाइप के मैट्रिसेस होते हैं। साथ ही हमने ऑपरेशन में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को डिस्कस किया है। आज के क्लास में हम लोग उसके आगे प्रोसीड करेंगे और डिस्कस करेंगे बाकी की चीज़ों को। आज का क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो जेईई एडवांस मेंस वगैरह के क्वेश्चन हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछना हो तो दिल प्रेफर ये जो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ उस जगह से वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे। तो बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करेंगे। कॉपी पेन लेके बैठना, सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कौन सा डाउट रह गया है। विल ट्राई एज सुन एज पॉसिबल कि आपका डाउट भी क्लियर हो जाए। साथ ही साथ अगर मैट्रिसेस पार्ट 1 का वीडियो अब तक नहीं देखा है तो जाके उसे ज़रूर देख लो। इससे आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि मैट्रिसेस होता क्या है और आज का क्लास ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हमने ये सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे कि इंट्रोडक्शन कर लिया था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी, ऑपरेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिर्फ इन 3 टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। लेकिन ये 3 सिर्फ नहीं है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में से। सबसे ज़्यादा इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही ध्यान से करेंगे। तो हम लोग सीधा आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को समझना है तो हम लोग को समझना होगा इससे पहले कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, राइट। मल्टीप्लिकेशन को समझना है, मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन को समझेंगे। लेकिन पहले इससे इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। अब क्या है स्केलर का मतलब? स्केलर मतलब कोई एक नंबर, राइट। लेट अस सपोज कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 -3 -2 1 5 2 3 2 1. If I have this matrix, let us suppose A, okay, if I have a matrix, तो इसका ऑर्डर सबसे पहले बताओ तो इसका ऑर्डर क्या है, कितने इसमें रोज है? रोज 3 है, ठीक है, देख रहे हो, रोज 3 है। और कितने कॉलम है? तो ये एक 3x3 का मैट्रिक्स है। और इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? जिसके रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो, उस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम लोग को क्या करना है, ये इस मैट्रिक्स को एक स्केलर से, कोई एक स्केलर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। लेट अस सपोज कि इसको मैं कह रही हूँ 5a, ठीक है। वी नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ 5a, जहाँ पे 5 क्या है, 5 इज द स्केलर विच वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 से इस पूरे मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे मैट्रिक्स को हम लोग 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा लिखेंगे। और अब क्या करते हैं हम लोग इस केस में, वी प्रेफर कि हम लोग क्या करें, हम लोग इस सारे इसके एक एक जो एलिमेंट हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट, जो सारे एलिमेंट है सबको इस स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 5 टाइम्स 2, जो पहला था उसको भी हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। 5 टाइम्स -3, 5 टाइम्स -2, ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया। 1 टाइम्स 5, 5 टाइम्स 5, 2 टाइम्स 5, 3 इंटू 5, 2 5 और 1 5। तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया एंड द रिजल्ट विल बी, क्या रिजल्ट आएगा, 5 2 जा 10, -15 -10 5 25 10, उसके बाद हो गया 15 10 और 5। सो दिस इज द रिजल्टेंट मैट्रिक्स। यानी ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है आपके 5a की। ये किसकी वैल्यू है, 5a की। यानी कि हमने क्या किया, ये जो मल्टीप्लिकेशन है बहुत ही सिंपल है। इसमें हर एक एलिमेंट के साथ
उस स्केलर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली समझेंगे, तो मान लो अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली समझते हैं, नोट्स की तरह देखते हैं एक बार, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि लेट k, मान लो k इज अ स्केलर एंड a इज अ मैट्रिक्स। मान लो अगर देखा जाए तो k क्या है, एक स्केलर है और ये एक मैट्रिक्स है। a मैट्रिक्स कैसा है, तो a इज इक्वल टू aij m क्रॉस n। तो m क्रॉस n का एक मैट्रिक्स है, कौन, ये a, राइट। अब मेरे को क्या करना है, अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आई हैव टू फाइंड के ए, मेरे को क्या फाइंड करना है, के ए फाइंड करना है। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, के ए इज इक्वल टू के इंटू ए आई जे एम क्रॉस एन, विच इज इक्वल टू, ठीक है, विच इज इक्वल टू के ए आई जे एम क्रॉस एन। मतलब ईच एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय k, that is small k, right, which is a scalar here. So this will be your resultant matrix. So it's a very simple topic कि multiplication of a matrix by a scalar. And now we will continue with multiplication of matrices of two matrices, यानी दो matrices के बीच के multiplication को। और अब हम लोग करने वाले हैं, अब जब हम समझ चुके हैं कि स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तो वी विल अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज को समझेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, राइट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, लेट अस सपोज अगर मान लो अगर k a प्लस b ऐसा हो, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि ये स्केलर इससे, मतलब ये एक तरह से दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। तो सच दैट यहाँ पे k क्या है, k इज अ स्केलर एंड a b आर मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस, ठीक है, दो डिफाइंड मैट्रिसेस हैं और k क्या है, k एक स्केलर है। अगर इस तरह से हो तो हो। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं कि लेट a इज इक्वल टू 2 7 3 5, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू -2 3 2 1। if I have these two matrices given here and let's scalar यानी कि small k जो है, स्केलर k is equal to 3, let's suppose it's equal to 3। तो अब हम लोग को क्या करना है, we have to check। तो पहले देखते हैं LHS में, LHS में क्या है हमारे पास, स्मॉल k a प्लस b निकालना है। तो स्मॉल k और a प्लस b क्या होगा, मैंने आपको बताया था कैसे ऐड करना है। a और b को ऐड कैसे करेंगे, 2 प्लस -2 यानी कि 2 प्लस 2 0, 7 प्लस 3 10, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6। आई टोल्ड यू कि ये ऐसा होता है। और ये कब होगा, जब ऑर्डर सेम हो। जब भी हम लोग को एडिशन करना है तो एलिमेंट सेम होने नहीं चाहिए, ऑर्डर सेम होने चाहिए, बट है ना। तो ये हम लोग का हो गया, तो हमारा रिजल्ट आएगी। और के हम लोग को पता है 3 है, तो 3 है, तो ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 3 टाइम्स 10 इज 30, 15 एंड 18। आई होप इट इज क्लियर। ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ के ए प्लस बी, राइट। ये वैल्यू है आपका के ए प्लस बी का। और अब हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को देखना है आर एच एस। आर एच एस में हमारे पास क्या है, के ए प्लस के बी। तो सबसे पहले देखते हैं के ए क्या है। तो के कितना है, 3 है, 3। और ए कितना है, ए इज 2735, 2735। तो अब अगर हम लोग देखेंगे इसको तो ये क्या आएगा, अभी मैंने सिखाया है आपको कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। तो ये अभी आपने सीखा है, ठीक है, इसका स्मॉल के। फाइन, तो ये हो गया 3 2 6, 7 3 21, 3 3 9, 5 3 15। तो ये है आपका के ए, राइट। अब देखते हैं क्या है के बी क्या है।
अब के बी है तो 3 ऑफ क्या होगा -2 3 -2 2 1 और 3, ये है आपका b, ठीक है, ये विजिबल है, v है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल बी गेट -6 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 1 जा 3, ये हम लोग को मिलेगा, ठीक है। और अब हम लोग को चाहिए क्या, इन दोनों का सम चाहिए। तो इफ वी विल सी कि के ए प्लस के बी इज इक्वल टू वॉट, तो यानी कि के ए क्या है, ये है, और के बी ये है, तो इन दोनों को ऐड करना होगा, यानी कि वी हैव टू गेट द सम ऑफ 6 21 9 15 प्लस -6 9 6 3, ये है 6 3। अब करके देखते हैं, वी नो दैट हाउ टू फाइंड द सम, जस्ट एलिमेंट्स टू एलिमेंट्स ऐड करते हैं, राइट। तो 6 - 6 इज 0, 21 - 9 इज 30, 9 + 6 इज 15, 15 + 3 इज 18। तो आई होप इट इज क्लियर। अब देखो ये और ये, तो देयरफॉर तो पहले लिखेंगे कि सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर KA + B इज इक्वल टू KA + KB। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। बहुत इजी है ये, आपको प्रॉपर्टीज बस समझना है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी उसको क्लियर करा दे रही हूँ, आपको ये प्रॉपर्टीज बस याद रखने चाहिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं, ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। एंड नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखते हैं कि क्या बोलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि सेकेंड इज कि मान लो स्मॉल k प्लस स्मॉल l, ये दो क्या है, स्केलर है। इसको अगर हम लोग किसी मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स A से, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, स्मॉल k A प्लस l A, ये आएगा आपका रिजल्ट। तो विल सी कि ये रिजल्ट जो है वो मतलब आ रहा है कि नहीं। अगेन विल टेक एनी टू मैट्रिसेस। सी यहाँ पे हम लोग को क्या ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग को एडिशन भी करना है, तो वी हैव टू सी कि हमारा क्या होना चाहिए, हमारा जो मैट्रिसेस है उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अब देखो मान लो कि A, लेट A इज इक्वल टू 3 5 -7, इफ ये A इज अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो लेट एंड L इज इक्वल टू 3, K इज इक्वल टू 2, मान लो ये है। तो सिंपल सा बात है, आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है LHS के लिए। LHS के लिए यू नीड टू फाइंड K प्लस L, ओके, K प्लस L ऑफ A। तो आपको क्या निकालना है, K प्लस L कितना हो गया, 5, 5 इंटू A कितना है आपका 3 5 -7, ये आपका है। तो क्या होगा, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 और 5 - 35, ठीक है। ये आ गया आपका के एल प्लस ए। अब नाउ वी हैव टू सी, वी हैव टू चेक कि हमारा RHS LHS के बराबर होता है कि नहीं। तो k इंटू ए, अब k इंटू ए है तो k कितना है, 3 है, तो 3a निकालना है इसका मतलब। तो 3a कितना होगा, 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15, 7 3 ज़ा 21, यहाँ पे -7 है तो -21, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, L कितना है हमारे पास, सॉरी ये तो मैंने K का वैल्यू लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं, LA निकल गया है, ठीक है, दिस इज LA, फाइन, दिस इज द वैल्यू ऑफ LA। अब KA कितना है, K2 है, तो विल फाइंड 2A एंड 2A इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10 -14, दिस इज 2A, राइट। अब ये 2A क्या है, दिस इज KA। अब इन दोनों का सम करते हैं, तो KA प्लस LA इज इक्वल टू 6 10 -14 प्लस 9 15 -21। तो अब अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो विल गेट 6 + 9 इज 15, 10 + 15 इज 35 एंड -14 प्लस -21 इज -35, ठीक है। तो अब देख रहे होगे ये और ये क्या है, एकदम सेम है। तो दिस वे वी कैन प्रूव इट, राइट। चलो इसका तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपने से भी आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो और एग्जाम्पल सॉल्व करके ज़रूर देखना कि क्या आपका ये आ रहा है या नहीं आ रहा है और आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो।
मतलब जो मेन चीज़ है जो आपको दिमाग में रखना है वो है प्रॉपर्टीज, जो कि ये दोनों है, ठीक है। दीज टू आर द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हियर, ठीक है। ये दो क्या है, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ऑफ अ लाइक ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, इसके लिए ये प्रॉपर्टीज है। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमने ये स्केलर वाला मल्टीप्लिकेशन अच्छे से कर लिया है कि नहीं। फिर हम लोग नॉर्मल दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हमने अभी समझा है स्केलर वाला मल्टीप्लिकेशन को। तो अब हम लोग इस एग्जाम्पल को बनाएंगे, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। इसमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए एंड बी, और हम लोग को मैट्रिक्स एक्स फाइंड आउट करना है, जबकि ये दिया हुआ है। तो क्या गिवन है, फर्स्ट विल सी व्हाट वी नीड टू फाइंड। तो वी नीड टू फाइंड x फाइंड आउट करना, राइट। तो वी हैव 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। इक्वेशन हमने क्या है, इसको इक्वेशन में के फॉर्म में लिखे अगर, तो 2a प्लस 3x माइनस 2a 5b माइनस 2a, ठीक है। ये 2a कैंसिल हो जाएगा, तो बचा इधर 3x इज इक्वल टू 5b माइनस 2a। समझ तो आया होगा क्यों। और x इज इक्वल टू 1/3 5b माइनस 2a, ठीक है। यानी कि हम लोग को x का वैल्यू क्या है, x देखा जाए तो x इज 1/3 ऑफ 5b माइनस 2a। तो पहले तो हम लोग को क्या क्या फाइंड आउट करना है, लेट्स सी दैट, ठीक है। मान लो हम लोग को सबसे पहले फाइंड आउट करना है 5b, ठीक है। तो 5b फाइंड आउट करते हैं, चलो। तो 5 ऑफ 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1, राइट, ये हो गया। तो यानी कि ये हो जाएगा 5 2 जा 10 माइनस 10 20 10 माइनस 25 और 5, ये हो गया हमारा, क्या हो गया 5b, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, 2a। लेट्स सी व्हाट इज 2a। अब मैं डायरेक्ट करूंगी, ठीक है। 2a है तो क्या हो गया, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, हो गया। उसके बाद ये है 2 0 जा 0 2 माइनस 4 और 6 2 जा 12। तो ये हो गया मेरा दूसरा वाला, ठीक है। 2a आ गया, 5b आ गया। Now what we need to find? We need to subtract them, right? Then we have to get the difference, 5b minus 2a, ये करना है मेरे को। तो 5b कितना है, ये है हमारा 10 20 माइनस 25, उसके बाद ये है माइनस 10 10 और 5, इतना माइनस करना है आपका 2a है 16 0 8 माइनस 4 6 और 12, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। तो नॉर्मली जैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी नो दैट 10 माइनस 16 इज माइनस 6, गॉट इट। माइनस 10 माइनस 0 इज माइनस 10, 20 माइनस 8 इज 12, राइट। 10 माइनस माइनस प्लस 4 इज 14, माइनस 5 माइनस 6 इज माइनस 31, 5 माइनस 12 इज माइनस 7। तो ये क्या है, 5a माइनस 2a है। बट वी हैव टू फाइंड x, एंड x इज इक्वल टू 1/3 ऑफ माइनस 6 माइनस 10 12 14 माइनस 31 और माइनस 7। तो क्या आएगा, अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको 3 से सब सारे टर्म्स को, हर टर्म को हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो माइनस 6/3, ठीक है, माइनस 10/3, सॉरी प्लस 12 है, प्लस 12/3, 14/3, माइनस 31/3, माइनस 7/3, ये हो गया, राइट। तो अगर हम लोग को रिजल्ट देखना हो तो क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ पे रिजल्ट इज -2, यहाँ पे होगा -10/3 ही, यहाँ पे होगा 4, ठीक है, यहाँ पे हो गया 14/3, यहाँ हो गया -31/3 और यहाँ हो गया -7/3। तो दिस इज द आंसर। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। तो यानी कि जब मल्टीप्लिकेशन करना है तो इस टाइप के फ्रैक्शन वाले फॉर्म से भी मल्टीप्लिकेशन करने को आ सकता है, तो आप कर लेना, बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है, हर एलिमेंट को उस नंबर से, उस स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। एक एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल था। चलो अब करते हैं जो मेन टॉपिक है
multiplication of two matrices. Okay students, so let's start with multiplication of matrices, यानी दो matrices का multiplication सबसे important part of the today's class, ठीक है. तो इसमें क्या करना है, we have to understand कि इसका application based हम लोग इसको कैसे समझेंगे कि आखिर इसका क्या relevance है, right. तो पहला क्या है, लेट अस सपोज इसको एग्जांपल समझते हैं कि देयर आर टू गर्ल्स, एक हो गई मान लो सुप्रिया, ठीक है, और एक है स्मृति. इफ वी हैव टू गर्ल्स सुप्रिया एंड स्मृति, और दोनों जो है मार्केट जाती है कुछ फ्रूट्स खरीदने के लिए. तो मान लो दोनों ने दो तरीके का फ्रूट खरीदा, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ठीक है, दोनों ने ये दो टाइप का फ्रूट खरीदा. अब कितना कितना खरीदा उसका अमाउंट मैं यहाँ केजी में मेंशन कर रही हूँ, ठीक. मान लो सुप्रिया ने 5 केजी एप्पल्स खरीदा और स्मृति ने 6 केजी एप्पल्स खरीदे, ठीक है. सुप्रिया ने 3 केजी ऑरेंजेस खरीदा और स्मृति ने 2 केजी ऑरेंजेस खरीदे, राइट. तो ये हो गया. अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ अमाउंट या फिर मैं लिखूँ रेट, ठीक है, तो जो रेट है वो क्या होगा, मान लो ऑरेंज का जो रेट है वो चल रहा है, मान लो एप्पल्स का रेट चल रहा है मान लो 120 रुपीज़, ठीक है, 120 रुपीज़ पर केजी, और जो ऑरेंजेस का रेट है वो है मान लो 60 रुपी पर केजी, ठीक है. ये मान लो रेट चल रहा है. तो यहाँ से तुम ध्यान से देखो तो वी हैव टू मैट्रिसेस, ठीक है. एक मैट्रिसेस आ गया ये जिसमें कि ये फ्रूट्स का मतलब क्वांटिटी बताया गया है, ठीक है, सुपीरिया का, और तो 5 3 6 2, मान लो ये क्या है, दिस इज द क्वांटिटीज केजीज में है, राइट. और यहाँ पे जो है वो क्या किया गया, अमाउंट बताया गया, यानी कि 120 रुपीज़ एक तो है और एक है 60 रुपीज़ पर केजी. तो ये क्या है, ये अमाउंट है. अब व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी हैव टू काउंट, वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट दे स्पेंड बोथ लाइक सेपरेटली ऑन द फ्रूट्स, ठीक है. तो अमाउंट अगर देखना होगा तो हाउ विल वी फाइंड, हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग को ऐसा करना होता है तो जैसे मान लो किसी ने 2 पेन खरीदा और एक पेन जो है वो 5 रुपीज़ का था, तो 2 पेन का कितना हो गया, 5 2 10, यानी वी हैव टू मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं, विच इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक टुडे, ठीक है. तो मान लो ये एक जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स ए लिख दिया है, लेकिन ये मान लो कि ये एक मैट्रिक्स ए है मान लो, और ये मैट्रिक्स बी है, ठीक है. तो हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं ए बी, हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, ए इंटू बी, ठीक है, हम लोग ए बी निकाल रहे हैं. तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि इज ए बी डिफाइंड, हम लोग को देखना होगा कि इज ए बी डिफाइंड. ए बी विल बी डिफाइंड, ए बी विल बी डिफाइंड ओनली व्हेन द number of column of A is equal to the number of rows of B, ठीक है. तो तुम यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 है. ये कैसा मैट्रिक्स है, ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है, और इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, पूरे नंबर ऑफ रोज है 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, ये 2 by 1 का मैट्रिक्स है, राइट. तो नंबर ऑफ कॉलम्स ए के, तो ए का नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 2 है, और नंबर ऑफ रोज बी का नंबर ऑफ रोज कितना है, 2 है. तो यानी कि ये और ये इसका लास्ट वाला पार्ट और उसका फर्स्ट वाला पार्ट दैट शुड बी इक्वल, और ये है, यानी कि यहाँ पे ए बी डिफाइंड है, वी कैन मल्टीप्लाई हियर. तो अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ए बी निकाल रहे हैं. तो हाउ विल बी मल्टीप्लाई, देखो बहुत ध्यान से, ठीक है. इसमें मैं हाईलाइटर यूज करती हूँ. मान लो मैं यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी इन दोनों से, ठीक है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगी इन दोनों से. हाइपोथेसिस क्लियर. अब इसमें हम मैं क्या कर रही हूँ, अब देखो इसको इससे, यानी कि 5 इंटू 120 प्लस सेकेंड टर्म को 3 इंटू 60, ये हो गया मेरा फर्स्ट रो का, ठीक है. अब फर्स्ट रो का हो गया, तो अब मैं सेकेंड रो का करती हूँ. मान लो ये, अब फिर सेकेंड रो एंड देन अगेन सेकेंड कॉलम, ठीक है, सेकेंड रो एंड देन अगेन सेकेंड कॉलम. अब इसमें हम लोग कैसे करेंगे, सेकेंड रो, यानी कि 6 इंटू 120 प्लस 2 इंटू
व्हाट डू वी गेट, व्हाट डू वी गेट 5 12 5 जा 600, ठीक है। तो हो गया 12 5 जा 60, 600 हो गया, प्लस 6 3 जा 180, उसका दिया है 720 और यहाँ पे हो गया प्लस 120। तो सम करेंगे तो व्हाट विल वी गेट, विल गेट 780 हो गया, और ये क्या है 840। ओके, तो ये क्या है, इसका ऑर्डर क्या आ रहा है, इसका ऑर्डर वी कैन सी 2 रो और 1 कॉलम आ रहा है। दिस इज द ऑर्डर वी गॉट हियर, ठीक है। ये है ए बी। अब ए बी यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, तो अमाउंट है, टोटल अमाउंट। जैसे कि अगर हम इसको लिखें तो टोटल अमाउंट ऑफ सुप्रिया, सुप्रिया, टोटल अमाउंट ऑफ सुप्रिया, कितना सुप्रिया को कितना स्पेंड करना पड़ा, तो उसको स्पेंड करना पड़ा ₹780। और टोटल अमाउंट स्पेंड बाय स्मृति, टोटल अमाउंट स्पेंड बाय स्मृति इज इक्वल टू ₹840। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर। मल्टीप्लीकेशन भी समझ में आ गया कि मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, और उसको फिर उससे कैसे करना है, उसका एप्लीकेशन रियल लाइफ में क्या होता है वो भी आपको समझ आ गया होगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर। मल्टीप्लीकेशन का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में अब एक पार्ट ये करना है कि प्रॉपर्टीज भी देख लेना है कि क्या क्या होता है, राइट। तो मल्टीप्लीकेशन इन मैट्रिसेस का जो प्रॉपर्टी, सिंपली ये समझना है कि जैसे ए और बी, तो पहले प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं अभी, प्रॉपर्टीज, हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो हमने मल्टीप्लाई किया, तो अगर हम मान लो कि ए बी कोई दो मैट्रिसेस है, उसका प्रोडक्ट ए बी है, तो क्या वो बी ए के बराबर होगा, तो ये होना कोई नेसेसरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, ठीक है। ये होना कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं भी हो सकता, राइट। तो हो ऐसा होगा, यानी कम्यूटेटिव तो फॉलो नहीं करता है। और क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो मान लो ए इंटू बी इंटू सी जो है वो किसके बराबर हो सकता है, ए इंटू बी इंटू सी के, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी हो सकता है कि ए बी प्लस सी किसके बराबर हो, ए बी प्लस ए सी के, ऐसा हो सकता है, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी ए प्लस बी इंटू सी कैन बी ए सी प्लस बी सी, ये हो सकता है। फोर्थ प्रॉपर्टी में हो सकता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या होगा, अगर आई कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहाँ पे आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अगर इस टाइप का, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये ऑर्डर 3/3 का है, यानी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। तो आई ए इज इक्वल टू ए आई इज इक्वल टू ए, ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका भी एग्जिस्टेंस है मल्टीप्लिकेशन में। ऑल्सो वन मोर थिंग, मान लो फिफ्थ प्रॉपर्टी के नाम पे लिखो कि इफ, या फिर लिखो तो प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नॉन जीरो मैट्रिसेस कैन बी जीरो। अगर कोई दो नॉन जीरो मैट्रिसेस है और उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आएगा वो जीरो हो सकता है, उसके जीरो होने के चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ठीक है। मान लो एक मैट्रिक्स है मेरे पास 0 5 0 -2, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। और दूसरा मैट्रिक्स है मेरे पास 3 5 0 0, मान लो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। तो आई हैव टू मैट्रिसेस, लेट अस सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। ये दो मैट्रिसेस मेरे पास, मेरे को देखना है कि क्या आएगा प्रोडक्ट, तो लेट्स मल्टीप्लाई इट। मैंने आपको सिखाया मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, थोड़ा सा इसको अच्छे से फिर से समझो कि अगर फर्स्ट वाले को, यानी कि
फर्स्ट वाला जो है, अब ये जो फर्स्ट वाला है इसको हम लोग क्या करेंगे, हाँ अब ये फर्स्ट वाले को फर्स्ट रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। तो पहले इसको कर लो, देखते हैं क्या आता है। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 3 इज 0 प्लस 5 इंटू 0 इज 0, तो एक आ गया। अब फिर से फर्स्ट रो, अब फिर से फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो लेते हैं फिर से, और इस बार कॉलम क्या लेंगे, इस बार कॉलम ले लेते हैं सेकेंड, कॉलम सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट रो लिया, अब कॉलम लेंगे सेकेंड, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम लेंगे, तो व्हाट विल वी गेट, 0 इंटू 5 इज 0 एंड 5 इंटू 0 इज 0, तो ये आ गया, ठीक है। अब फिर वही फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो क्या है 0 इंटू 3, 0 इंटू 3 तो 0 होगा 0, और -2 इंटू 3 प्लस 0, ठीक है, प्लस है। उसके बाद फिर ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो 5 0 ज़ा 0 और -2 प्लस 0 इज 0, तो व्हाट विल वी गेट, विल गेट 0 0 0 0, तो isn't it a zero matrix, it's a zero matrix, और it can be written as O और 0, तो इट्स जीरो मैट्रिक्स, यानी कि दो नॉन जीरो मैट्रिसेस का भी प्रोडक्ट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर, एंड दीज वर द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ओवर हियर, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थे मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स के। ओके स्टूडेंट्स, सो करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन कर लिया हमने, अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करते हैं। देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। मान लो लेट ए इज इक्वल टू अ मैट्रिक्स, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 -2 -1 -2, मान लो ये एक मैट्रिक्स है। क्या ऑर्डर है इसका, 3/3 का ऑर्डर है इसका, राइट, यानी कि इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो अगर हम पोजीशन की बात करें तो इसके पोजीशन क्या है, पहला है A11, दूसरा A12, तीसरा A13, दीज आर द पोजीशंस। ये हम लोग कर चुके हैं तो आपको पता ही होगा। और ये इस तरह से होता है A22, A23, A, तो ये है 3 2 3 2, ठीक है। ये है आपका सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये है आपका थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये हमारा है पोजीशंस। अगर देखा जाए पोजीशन के हिसाब से तो A11 का वैल्यू क्या है, 2 है, A12 का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, A13 का वैल्यू क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। A21 इज इक्वल टू 5, A22 इज इक्वल टू 6, A23 इज इक्वल टू 7, A31 इज इक्वल टू -2, A32 इज इक्वल टू -1, A33 इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास क्या है, वैल्यूज है। तो अगर मेरे को ट्रांसपोज, ये A है, अगर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लिखना हो जिसको कि हम लोग या तो A⁻T इस तरह से डिनोट करते हैं या A' से हम लोग डिनोट करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पोजीशनिंग को चेंज करेंगे, पोजीशनिंग को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यानी कि A11 तो A11 है, अब ये A12 जो है, जैसे A21 है ना, तो A21 की जगह पे A12, A31 है ना, तो इसकी जगह पे A13। हमने क्या किया है, I J को आपस में स्वैप किया है, राइट। A12 है जहाँ पे, वहाँ हो जाएगा A21, A22 जहाँ पे है तो इसको चेंज भी करोगे तो कोई मतलब नहीं है, सेम आएगा, राइट। A32 है तो इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, A23। उसके बाद A13 है तो हम लोग लिखेंगे 31, A23 है तो विल राइट 32, A33 है तो ये भी क्या होगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। हमने पोजीशनिंग लिखा है। अब आप बोलेगा मैम यहाँ 1 2 या 2 2 कैसे, ये पोजीशनिंग है, इसको मैं इंटरचेंज करके लिख रही हूँ बस वैल्यूज लिखने के लिए, राइट। अब मैं इसका वैल्यूज लिखती हूँ, तो वैल्यूज क्या होगा, A11 इज इक्वल टू 2, A21 इज इक्वल टू 5, A31 इज इक्वल टू -2, A12 इज इक्वल टू 3, A22 इज इक्वल टू 6, A32 का है वो है -1। उसके बाद A13 इज इक्वल टू 4, A23 इज इक्वल टू 7 और ये हो गया -2। तो
तो अगर आप ओरिजिनल मैट्रिक्स देखो तो वो क्या है 2 5 माइनस 2 3 6 माइनस 1 4 7 माइनस 2, यानी कि जो यहाँ पे जो कॉलम की वैल्यूज है वो अब यहाँ पे क्या है रोज की वैल्यू है। ठीक है, रोज की वैल्यू क्या है सेम है, हालांकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है इसीलिए इसमें ज़्यादा फर्क पता नहीं चल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें होता क्या है। अगर हम लोग इसको इस तरह से देखें, आई होप इट इज़ विजिबल, कि अगर A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N, ठीक है, ये M क्रॉस N की मैट्रिक्स है अगर, तो ट्रांसपोज ऑफ A, जिसको कि A डैश लिखेंगे अगर, तो AJI N क्रॉस M, ये हो जाएगा N क्रॉस M, समझाया। तो जो IJ था उसका तो वैल्यूज यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि चेंज हो रहा है, साथ ही साथ उसका जो ऑर्डर है वो भी क्या होता है चेंज होता है, राइट। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज है वो समझ, आई होप आप ये समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अब हम क्या करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे। ठीक है, तो समझते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसमें, जैसे कि A डैश का होल डैश क्या होता है ओरिजिनल मैट्रिक्स हो जाता है। A डैश का होल डैश क्या होता है ओरिजिनल मैट्रिक्स होता है। लेट अस सपोज इफ आई हैव 2 3 माइनस 5 A इज इक्वल टू, ठीक है, 2 3 माइनस 5, तो A डैश कितना हो जाएगा, A डैश जो होगा जस्ट उसका उल्टा होगा, यानी कि ये कॉलम में जो है वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा रो मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, अब इसका भी अगर हम लोग A डैश का भी डैश ले लें, यानी कि A डैश को भी ट्रांसपोज करें, तो अगेन इट विल चेंज टू द दिस एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू A। तो ये क्या है इस तरह से प्रूव हो रहा है, राइट। तो यानी कि A डैश का जो मतलब ट्रांसपोज है वो क्या होगा, वो हो जाएगा किसके बराबर, वो हो जाएगा ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होगा। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ओरिजिनल मैट्रिक्स ओनली। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी 1 हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी होगा, मान लो कि K है और A है, मान लो K क्या है यहाँ पे एक स्केलर है, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके का होल डैश अगर जो देखें उसका ट्रांसपोज होगा वो होगा स्केलर के साथ उस ट्रांसपोज का। मान लो कि अगेन A इज इक्वल टू लेट सपोज 2 माइनस 2 1, ठीक है, तो ये हो गया। अगर A डैश की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 2 1। अब मान लो लेट K इज इक्वल टू 3, ठीक है, यहाँ पे K क्या है 3 है, तो K A कितना होगा, K A विल बी K A जो है वो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 6 3 1 जा 3, ये K A डैश है। अब हम लोग क्या करते हैं K A डैश का भी क्या करेंगे ट्रांसपोज लेंगे, तो इसका ट्रांसपोज होगा 6 माइनस 6 3, ये हो जाएगा। अब हम लोग को देखना है कि अगर हम लोग ये लेते हैं K को A डैश से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, तो K कितना है हमारा 3 है, तो 3 को मल्टीप्लाई करते जाओ, 3 2 जा 6 माइनस 6 3 1 जा 3, तो ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है, सेम है, यानी कि सेकंड प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। चलो आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। मैं ये इरेज करते जा रही हूँ, आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप लोग इसको साथ में ही सॉल्व करो। ठीक है, तो अभी क्या हो गया थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। मान लो A एंड B एनी टू मैट्रिसेस है, कोई दो मैट्रिक्स है, उसका होल ट्रांसपोज लेंगे तो व्हाट विल वी गेट सेपरेट ट्रांसपोज का सम। ठीक है, ये आएगा, तो करके देखते हैं। ठीक है, लेट A इज इक्वल टू 2 3 माइनस 7 5, मान लो ये A है, छोटी मैट्रिक्स से देखेंगे ताकि हम लोग प्रॉपर्टीज पे फोकस कर पाए। ठीक है, 3 2 1 माइनस 1, मान लो ये क्या है हमारा सेकेंड मैट्रिक्स है, फाइन। तो अब हम लोग क्या करेंगे A प्लस B निकालेंगे, तो हम लोग को पता है ये बहुत ही सिंपल है, 2 प्लस 3 इज 5, 3 प्लस 2 इज 5, माइनस 7 प्लस 1 इज माइनस 6 और 5 माइनस 1 इज 4। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, A प्लस बी। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, व्हाट विल बी द ट्रांसपोज ऑफ A प्लस बी, तो ट्रांसपोज होगा 5 5 माइनस 6 4, ये होगा ट्रांसपोज। आई होप वेरी क्लियर। नाउ क्या करना है हमको ये प्रूव करना है, यानी कि वी हैव टू सी व्हाट इज A डैश हियर। A डैश क्या होगा 2 3 माइनस 7 5, ये होगा आपका A डैश। उसके बाद देखते हैं B डैश क्या होगा, तो B डैश होगा 3 2 1 माइनस 1, ये हमारा क्या होगा B डैश होगा। अब इन दोनों का सम लेते हैं, यानी A डैश प्लस
बी डैश लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 2 + 3 5, -7 + 1 इज -6, 3 + 2 इज 5 और 5 - 1 इज 4। तो आप देख रहे हो ये दोनों बिल्कुल सेम है, दीज टू आर कंप्लीटली इक्वल। तो यानी थर्ड प्रॉपर्टी इज ऑल्सो गेटिंग सेटिस्फाइड। लेट्स कम टू द फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में सेम चीज मल्टीप्लीकेशन की तरह ए बी यानी ए मल्टीप्लाइड बाय बी का जो ट्रांसपोज है वो होता है बी डैश ए डैश के बराबर में। और मैंने मल्टीप्लीकेशन में ही आपको समझाया है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, राइट। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए मीन्स नॉट नेसेसरली इक्वल टू, ठीक है। तो इसीलिए ये हम लोग को अलग से समझना है, राइट। तो चलो हम लोग इसको भी क्या करते हैं, समझते हैं विद एन एग्जाम्पल। कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो मान लो एक एग्जाम्पल लिया मैंने कि a इज इक्वल टू 2 - 3 4, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 3 5 - 2, ठीक है। ये मेरा क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए a × b, ठीक है। a × b चाहिए तो विल मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 × 2 = 6, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 × 2 = 10, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -9, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -15, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 × 2 = 6 क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 × 3 = 12, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 × 4 = 20, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -4 × 2 = 8, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ये वाला पार्ट नहीं है, दिस पार्ट इज ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको हटा लेना। तो हमारे पास ये आ गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ए बी आ गया। नाउ विल फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ए बी। ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो ए बी का ट्रांसपोज होगा 6 10 -4 -9 -15 6 12 20 -8, ठीक है। ये हो गया ए बी का ट्रांसपोज। एंड नाउ वी हैव टू चेक कि ये बी डैश ए डैश क्या है कि नहीं। तो बी डैश पहले निकाल लेते हैं। बी डैश क्या है, बी डैश इज 3 5 -2, ये आपका बी डैश है। और ए डैश कितना हो रहा है, ए डैश विल बी, ए डैश होगा 2 3 -4, ठीक है, 2 -3 4, ये हो गया हमारा ए डैश। लेट्स मल्टीप्लाई इट, यानी कि बी डैश ए डैश करते हैं तो हमारे पास है 3 5 -2 और हो गया 2 -3 4। अगेन द सेम वे हमने देखा ही है कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना है, 3 × 2 = 6, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना है -9, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना है 4 × 3 = 12। अब फिर है फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 × 2 = 10, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5 × 3 = 15, सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो 5 × 4 = 20, ठीक है। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -4, थर्ड रो सेकेंड कॉलम यानी कि 3 × 2 = 6, थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी कि 4 -8। तो ये क्या है, बी डैश ए डैश। अब इसको हम लोग देखते हैं इससे, इज इट मैचिंग सिमिलरली, यस इट इज कम्प्लीटली, है ना। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ए बी का होल डैश इज एक्चुअली इक्वल टू किसके, बी डैश ए डैश के। ये क्या है, एक्चुअली इक्वल है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर। अब स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स को समझते हैं, ठीक है। अ मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स A is called skew symmetry if transpose of A is equal to -A। अगर ऐसा है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्री। लेट्स सी द एग्जाम्पल। मान लो कि एग्जाम्पल लिया मैंने कि 0 -E -F, ठीक है, E 0 G, उसके बाद है F -G 0। मान लो ये मेरा एक मैट्रिक्स है A, ठीक है। तो हम इसका A डैश करके देखते हैं। A डैश क्या होगा, होगा 0 -E -F,
ठीक है। उसके बाद हो जाएगा E 0 G, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा F माइनस G, उसके बाद क्या है 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो माइनस E था तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस E हो गया, यहाँ पे माइनस F था तो यहाँ हो गया पॉजिटिव F। तो यानी कि यहाँ पे क्या है A डैश जो है एक्चुअली में किसके बराबर है, अगर आप इसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द सेम थिंग। तो तुम बताओ ये इसके बराबर है, राइट। यानी कि इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक। यहाँ पे क्या चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं, यानी कि स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स इज एक्चुअली इक्वल टू AJI, क्योंकि हम लोग ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोज की बात पहले कर रहे हैं, तो AJI इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस ऑफ AIJ, माइनस ऑफ AIJ, ठीक है, नेगेटिव में AIJ हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, एक चीज और हम लोग समझ में आ रहा है जो हम लोग देख पा रहे हैं, राइट, कि आप देखोगे ये जो डायगोनल वाला पार्ट है, ठीक है, मतलब जो आपका मैट्रिसेस है उसका जो डायगोनल वाला पार्ट है ये क्या है, ये 0 है। अब ये समझिए कैसे, तो अगर मैं बोली अगर हमने यहाँ से समझा कि अगर हमने यहाँ समझा कि AJI इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ AIJ, ठीक है, तो फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ I and J, for all possible values of I and J. Now if I is equal to J, if this is the case, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AII is equal to माइनस ऑफ AII, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्यूशन बनाएं, मतलब इक्वेशन बनाएं, तो ये हो जाएगा ये इज इक्वल टू 0, यही हो जाएगा, यानी कि 2 ऑफ AII इज इक्वल टू 0, यानी कि AII इज इक्वल टू 0। और आई का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ रोज आर या एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम। जैसे किस तरह की चीज, A11 A22, तो ये सारे टर्म्स क्या हैं, ये डायगोनल वाले टर्म्स हैं। ये कौन से टर्म्स हैं, डायगोनल वाले टर्म्स हैं। इसीलिए स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के जो डायगोनल्स होंगे, डायगोनल जो होंगे वो क्या होंगे, हमेशा 0 होंगे। स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के डायगोनल जो होंगे वो हमेशा 0 होंगे। अब इस टॉपिक में हम लोग को कुछ थ्योरम्स करने हैं। अब उन थ्योरम्स को भी क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके समझेंगे। ओके स्टूडेंट, सो इसमें 2 थ्योरम्स हैं, राइट। उन दोनों थ्योरम्स को हम लोग को समझना है, राइट। पहला थ्योरम है थ्योरम नंबर 1, थ्योरम ठीक है। फर्स्ट थ्योरम इज 1। फर्स्ट हम कहता है इफ A and B are 2 matrices with real entries, यानी कि रियल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है, रियल एंट्रीज, देन A plus A dash is a symmetry and A minus A dash is a skew symmetry, skew symmetry matrices, ठीक है। ये बोलता है थ्योरम नंबर 1। अगर हम इसको प्रूव करें तो लेट, देखो अगर हम मेरे को ये प्रूव करना है कि A डैश क्या है, सिमेट्री है, तो हम लोग को प्रूव करना होगा कि A डैश जो है वो अपने ट्रांसपोज के, मतलब ये A डैश का जो होल ट्रांसपोज है वो A डैश के बराबर है, राइट। यानी कि हम लोग को पता है कि हम लोग क्या बोलते हैं, A डैश अगर A के बराबर हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, A डैश अगर A के बराबर है तो ये सिमेट्री हो जाता है, ठीक है। तो लेट A प्लस A डैश इज इक्वल टू Q, मान लो ये क्या है, A प्लस A डैश जो है वो Q है, तो हम लोग अगर दोनों की तरफ ट्रांसपोज लें तो Q डैश इज एक्चुअली इक्वल टू A प्लस A डैश का होल Q। अब ये तो हमने किया है अभी प्रॉपर्टी कि अगर A और इसका ट्रांसपोज ले तो क्या होता है, तो इंडिविजुअली ट्रांसपोज होता है, राइट, A डैश का होल डैश, ठीक है। यानी कि A डैश प्लस A, ये क्या आ रहा है, A डैश प्लस A, जो कि किसका वैल्यू है, Q का वैल्यू है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, Q डैश इज इक्वल टू Q, ये तो हम लोग यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। एग्जाम्पल से भी क्या कर सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं।
मैं एग्जाम्पल से भी आपको समझाऊंगी। जैसे मान लो कोई एक मैट्रिक्स ले लिया, इसको यहीं पे कर भी लेते हैं। एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, जो कि है 2 3 5 4, ठीक। मान लो ये एक मैट्रिक्स है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे। जब हम लोग इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, 2 3 5 4 आएगा, ठीक है। अब इसके सम को हम लोग देखेंगे कि ए प्लस ए डैश जो है उसका सम क्या है। तो ए प्लस ए डैश जो होता है वो आएगा 2 + 2 कितना होगा 4, 3 + 5 इज 8, 5 + 3 इज 8 और 4 + 4 इज 8, ये आएगा। दिस विल ए प्लस ए डैश। तो हम लोग को क्या देखना है कि ए प्लस ए डैश जो होता है वो सिमेट्री है। तो अब हम लोग को देखना है कि अगर ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो इसी के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 4 8 8 8। तो आप देख रहे हो ये दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, यानी ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, यानी कि ये बात बिल्कुल सही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब मैट्रिसेस लेके भी, यानी कि न्यूमेरिकली भी इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। और ऐसे तो हम लोग इसको प्रूव अलजेब्रिकली कर ही रहे हैं, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट बोलता है कि ए माइनस ए डैश जो है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्री है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए होना चाहिए ए डैश जो है माइनस ए के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम लोग इसमें अगर हम लोग देखें ए माइनस ए डैश का होल, या फिर लेट कर लेते हैं, पहले इसको कुछ मान लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है। लेट ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू बी, मान लो ये है, ठीक है। तो अगर मैं ट्रांसपोज लूँ बी ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए डैश का होल डैश, जो कि हो जाएगा ए डैश माइनस ए, किसके बराबर, ए डैश माइनस ए के बराबर होगा, राइट। लेकिन हम लोग का जो बी है वो क्या है, बी इज एक्चुअली इक्वल टू ए माइनस ए डैश। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस से दोनों साइड, तो व्हाट विल वी गेट, माइनस बी इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस ए प्लस ए डैश, जिसको कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डैश माइनस ए, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो यानी कि ये क्या है, ये माइनस बी के बराबर है, बी डैश जो है वो किसके बराबर है, माइनस बी के बराबर है। यानी कि ये थ्योरम यहाँ पे प्रूव होता है, राइट। तो हम लोग दो थ्योरम समझ में आए, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स लो आप, फॉर एनी रियल वैल्यूड मैट्रिसेस, अगर आप देखो ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्री होगा और ए माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्री होगा, फाइन। चलिए थ्योरम नंबर 1 था ये, अब हम लोग आते हैं थ्योरम नंबर 2 पे। तो थ्योरम नंबर 2, अब थ्योरम 2 कहता है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स सो थ्योरम 2 कहता है, थ्योरम 2 कहता है कि एनी टू स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी, एनी टू या फिर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। एक है ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे थ्योरम नंबर 2 है। अब थ्योरम नंबर 2 क्या बोलता है कि थ्योरम 2 बोलता है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी written or can be expressed as the sum of a symmetry and skew symmetry मैट्रिक्स, ठीक है। कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री के फॉर्म में। जैसे कि यानी कि इसको हम लोग कैसे लिखते हैं कि अगर A
कोई मैट्रिक्स है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 a प्लस a डैश और प्लस हाफ ऑफ a माइनस a डैश। तो जहाँ पे a प्लस a डैश हम लोग को पता है कि क्या होता है, सिमेट्री होता है। a प्लस a डैश क्या है, सिमेट्री है, और a माइनस a डैश स्क्यू सिमेट्री है। ये क्या है, सिमेट्री है और ये स्क्यू सिमेट्री है, स्क्यू सिमेट्री है। तो जब इस तरह का केस हो तो हम लोग किसी भी मैट्रिक्स A को, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है जिसको हम लोग इस वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो वैल्यू क्या होगा, एकदम से सेम होगा। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। यहाँ पे ये सारा थ्योरम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका क्या है, एप्लीकेशन बेस मतलब यूज़ है, फॉर्मूला हम लोग क्वेश्चन बनाने में इसको यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आज की क्लास में हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन, सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में यानी कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो होने वाला है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। तो उसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आज का वीडियो देख रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो को देखना मत भूलें, क्योंकि इसमें जो है आपको बेसिक जितने भी मैंने यूज़ किए हैं टर्म्स वो वहीं से आपको मिलेंगे। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए और आज के सेशन को आसान बनाने के लिए वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल मिधा गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ से बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि इससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है। हमारे इंस्टाग्राम के कंटेंट्स भी काफ़ी अमेजिंग हैं, तो प्लीज़ चेक दैट आउट टू। अगर कोई डाउट है तो यू आर फ्री टू कमेंट, हमें जल्दी बताओ, हम उसका जल्द से जल्द आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।